Hello, my dear students of class 5th. How are you? I hope you all are absolutely fine. Student, it is your SST book. And SST, it is your first chapter, the globe. Today we will discuss few topics about this chapter. You can read here. Let us learn about. In this chapter, we are going to learn about these things: oceans and continents, what is a globe, imaginary lines, latitudes, longitudes, and locating places on map. First of all, student, we will start it from here. When astronauts look at the Earth from the outer space, it appears like a blue and वाइट बॉल ऑफ मार्बल. स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी इट अपियर्स मतलब होता है दिखती है. तो वो पृथ्वी एक नीले और सफ़ेद बॉल की तरह दिखती है. जैसे पत्थर होता है सफ़ेद और नीला, एक ऐसे मार्बल के पत्थर जैसी दिखती है. बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, बिफोर रॉकेट एंड स्पेस सेटल्स वर इन्वेंटेड, इट वॉज पॉसिबल टू नो वट द वर्ल्ड वॉज लाइक. मीन्स ये बोल रहा है बच्चों, जब लेकिन हजारों साल पहले जब रॉकेट्स और स्पेस सेटल की खोज शुरू हो गई थी, तो उसके इन्वेंशन के बाद ही हमें ये पता चला, इट वॉज पॉसिबल, ये संभव हो पाया टू नो वट द वर्ल्ड वॉज लाइक, कि जो वर्ल्ड है वो किस तरह से दिखता है, वो किसकी तरह दिखता है. Student, it is written here. The ancient people had no way of flying, so they could only look around and try to guess the shape of the world. In most places, the ground below their foot was more or less flat, so they guessed the whole world to be flat. It was only after Magellan went around the earth's actual shape was known. स्टूडेंट ये कह रहा है जो एंसेंट, जो प्राचीन लोग थे, हैड नो वे ऑफ फ्लाई, उनमें उड़ने का कोई तरीका नहीं था. दे कुड नॉट फ्लाई, सो दे कुड ओनली लुक अराउंड एंड ट्राई टू गैस द शेप ऑफ. तो वो केवल एक गैस करते थे कि पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी का आकार क्या है. सो कई जगहों में द ग्राउंड बिलो दियर फूड वॉज मोर और लेस फ्लैट. बच्चों यहाँ पर एक मिसप्रिंट है. द ग्राउंड बिलो दियर फूड, यहाँ पे फूड नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे फूट आएगा, पैर. तो जो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने देखा अपने पैरों के नीचे की जो जमीन देखी, उन्होंने फ्लैट देखी, तो उन्होंने जस्ट गैस किया कि ये पूरी पृथ्वी ही फ्लैट है. लेकिन उसके बाद फर्डिनेंड मैगलन, आफ्टर द मैगलन वेंट अराउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी की उन्होंने सैर की, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल शेप क्या है. द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट. बच्चों पृथ्वी जो होती है वो हमारा ग्रह है, हमारा होम प्लैनेट है, जहां हम रहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. और ये जो पृथ्वी है बच्चों, ये जल और भूमि से मिलकर बनी. इट इज़ राउंड इन शेप एंड वेरी लार्ज इन साइज. ये राउंड शेप में है बच्चों, ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड शेप में है. मैगलन ने इसको प्रूव करके दिखाया कि पृथ्वी स्पेरिकल इन शेप है, यानी कि थोड़ा राउंड शेप में है, फ्लैट नहीं है. एंड वेरी लार्ज इन साइज, और बहुत साइज में बहुत बड़ी है. बच्चों, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स फिक्स पाथ, orbit around the sun. This motion is called revolution. Student, we have studied about this definition in previous classes. जो पृथ्वी होती है बच्चों, इट मूव्स, ये घूमती है अपने एक फिक्स्ड पाथ में, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. यानी कि जो पृथ्वी होती है अपने ऑर्बिट में घूमती है, सूरज के चारों ओर जब वो परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है अपने फिक्स्ड पाथ में, इस घटना को हम रिवोल्यूशन नाम देते हैं. अलॉन्ग साइड इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. लेकिन साथ ही साथ बच्चों वो अपने अक्ष पर भी घूम रही होती है. मतलब रिवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, जब पृथ्वी अपने फिक्स्ड पाथ पर सूरज के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व अराउंड द सन, इट्स कॉल्ड रिवोल्यूशन. बट इन दिस टाइम अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब ये रोटेशन भी कर रही होती है उस समय. सो इट परफॉर्म two process, rotation as well as revolution. The axis is an imaginary line that goes through the center of the earth and its pole. बच्चों इसमें एक्सिस, अक्ष होता है ग्लोब में, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ये रियल में नहीं होती है, लेकिन हम इसका, ताकि पृथ्वी का सेंटर हिस्सा में मिल जाए, उसके लिए हम एक्सिस को मानते हैं. गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोल्स. और जो कॉर्नर पे जो पोल्स होते हैं बच्चों, वहां तक इमेजिनरी लाइन्स, यानी कि ये जो एक्सिस है यहां तक जाती है. रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ डे. बच्चों हमें पता है व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं. एंड रिवोल्यूशन मींस व्हेन द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. एंड कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन इज चेंजेस ऑफ सीजन. रिवोल्यूशन की वजह से बच्चों सीजन बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं. यानी कि
season, winter season, summer season, then monsoon season, and rotation causes day and night, 24 hours day and night. तो ये है बच्चों यहाँ पर रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. फर्डिनेंड मैगलिन, ही वाज अ पर्सन who proved that earth is not flat, it's spherical in shape. Now let's talk about the ocean and continent. Student, the big water bodies on the surface of the earth is divided into 5 large areas. Student, if you see our earth, there are so many large size of water bodies on the surface of earth, and these are divided into 5 large areas. So that's mean you can say there are 5 oceans. There are 5 oceans in this earth. These are called oceans. Similarly, the whole land portion is divided into 7 land masses. और बच्चों अगर हम अर्थ को देखेंगे, तो हम अगर मैप को देखेंगे, पूरी पृथ्वी का मैप देखेंगे, तो हम उसमें हमें कई सारे जमीन के टुकड़े देखने को मिलेंगे, लैंड पोर्शन देखने को मिलेंगे. और ये जो लैंड पोर्शन होते हैं मीन्स जहाँ पर हम एग्रीकल्चर, अपने हाउस का निर्माण, इंडस्ट्री, जो सब है ये जमीन के ऊपर है. और इसी लैंड पोर्शन को बच्चों हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड देयर आर 7 लार्ज लैंड पोर्शंस अर्थ हैज. These are called continents. These are called continents. So student, the big water bodies on the earth are called oceans, and the large size land portion of the earth is called continents. There are 7 continents. We know very well that. Student, what is globe? It is a fact that the earth is spherical in shape. ये सच है बच्चों की जो पृथ्वी है वो spherical shape में है. It is mentally pictured by almost everyone as a globe. द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. बच्चों अगर हम देखें ग्लोब एक पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल है, मतलब जो पृथ्वी की एक कॉपी है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी रियल में कैसी दिखती है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द इमेजिनरी लाइंस. बच्चों अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको कुछ इमेजिनरी लाइंस मिलेगी. बच्चों इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन लाइन, जो कि रियल में नहीं होती हैं, लेकिन ये इसलिए है ताकि हम पृथ्वी को डिवाइड कर सकें कुछ हिस्सों में, और उन हिस्सों और उन पार्ट्स की मदद से हम पृथ्वी को अच्छे से समझ सकते हैं. When you look at a globe, you see many lines that are crisscrossing on it. These lines are actually imaginary lines drawn by cartographers, map makers. बच्चों जब आप ग्लोब देखते हैं, I will show you diagram. Student, this is imaginary lines. As you can see here, these are imaginary lines. These are not real lines. It is not present really on the earth, but it has been made by cartographer. Cartographer are the person who make maps. बच्चों जो मानचित्र को बनाता है, मानचित्रकार, हिंदी में हम उसे मानचित्रकार कहते हैं, जो मानचित्र को आकार देता है, कार्टोग्राफर, उनके द्वारा बच्चों ये इमेजिन लाइंस बनाई. आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों इजीली. सेंटर में आपको ये लाइन दिख रही है. दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, देन यू कैन सी द एरो, देन 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको एक इमेजिन लाइन मिलेगी जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो देयर इज अनदर इमेजिन लाइन, इट्स कॉल्ड आर्टिक सर्कल. Okay, and at the 90 degree north it is called north pole. It is the polar region. It's then north pole. This one is northern hemisphere, and means the part above the equator is called northern hemisphere. Northern hemisphere has 3 part. Equator, it's called northern equator. Okay, torrid zone, it's also called torrid zone. It's called temperate zone, or it's called freeze zones. Okay, equator, equator above the part of the equator it's called northern hemisphere, and the part below the equator is called southern hemisphere. Okay, as you can see here, if you go below the 0 degree Celsius, then 23 means in south direction. If you go from equator, then you will reach 23.5 degree south, and this imaginary line is called Tropic of Capricorn. In south there is imaginary line in 23.5 degree south is Tropic of Capricorn, and in 66.5 degree south Antarctic Circle, and at last 90 degree south is called South Pole. So you can see these are imaginary lines, student. These imaginary lines had been drawn only by cartographers, map makers. जो मानचित्र को बनाते हैं बच्चों, उन्हें हम कार्टोग्राफर कहते हैं. उनके द्वारा इमेजिन लाइन बनी है ताकि हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सके प्रॉपरली मैप में. इसके लिए इमेजिन लाइन्स होती हैं. लेट्स टॉक अबाउट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजिन लाइन्स फाउंड इन ग्लोब. फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूड. स्टूडेंट, लैटिट्यूड्स मतलब होता है, लैटिट्यूड आर द इमेजिन लाइन्स दैट रन फ्रॉम, latitudes are imaginary lines that run from east to west. These lines are parallel to each other. ये एक दूसरे से पैरेलल होती है बच्चों. द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है बच्चों, वो बराबर होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. बच्चों हम उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. लेट मी शो यू. Student, these are imaginary lines. These are latitude. As you can see here, these are latitudes. This Arctic Circle,
this Tropic of Cancer, this equator, okay, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and South Pole. These are student, these are imaginary line, these are latitudes, these are latitude, क्योंकि लेटिव लाइन है बच्चों तो उसको बोलते हैं latitudes, लेटिव लाइंस हैं. ओके स्टूडेंट, these are latitudes. Some latitudes have special names. The latitude at 23.5 degree north is known as Tropic of Cancer. The latitude of 23.5 degree south is known as Tropic of Capricorn. The latitude of 66.5 degree north Arctic Circle and 16.5 degree south Antarctic Circle. Student, these are latitudes, mean relative lines हैं. Let's talk about longitude. बच्चों, longitude are imaginary lines that run from the north pole to south pole. बच्चों, ये लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गुजरती हैं. These lines are not parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं. These lines are called meridians of longitude. Okay students, lines are called meridians of longitude. You can read here student, the meridian that passes through Greenwich in London. If you locate the London in map, तो वहाँ पर एक ग्रीनविच, एक लंदन का एक प्लेस आता है बच्चों, जहाँ से लाइन गुजरती है लॉन्गिट्यूड, और उस लॉन्गिट्यूड लाइन को हम मेन प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कहते हैं. एंड इट स्टैंड एट 0 डिग्री. यहीं से आपकी डिग्री बढ़ती जाती हैं और घटती जाती हैं. ओके, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. बच्चों, ये जो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, ये पृथ्वी को, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, तो इससे पृथ्वी के दो हिस्से बन जाते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. द मेरिडियंस लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड विद ईस्ट degree east, and those located on the west of the prime meridian are located with डिग्री वेस्ट. ठीक है बच्चों, ये प्राइम मेरिडियन की लाइंस हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में, अगर ईस्ट में है तो डिग्री ईस्ट, जो वेस्ट की तरफ है उसे डिग्री वेस्ट कहते हैं. ये देयर आर 360 मेरिडियन, लगभग 360 मेरिडियंस होती हैं. ऑल आर इक्वल लेंथ, सबकी लंबाई समान होती है. 180 ईस्ट में होती है बच्चों, 180 वेस्ट में होती हैं, इसलिए टोटल 360. स्टूडेंट, यू कैन सी हियर लॉन्गिट्यूड. बच्चों, लेटिट्यूड तो मैंने आपको बताया, जो लेटिव लाइंस हैं देख सकते हैं आप, लेटिव लाइंस, और यहाँ से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल भी आप देख सकते हैं. ये जो सीधी लाइन है, जो आपकी लंबाई में आपको जो लाइन दिख रही है ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. और जो लॉन्गिट्यूड लंदन के ग्रीनविच प्लेस से होकर गुजरती है, वो उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन. ओके स्टूडेंट, और जहाँ पर बच्चों ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, आज आप देख सकते हैं इस मैप में, इस ग्लोब में, कि यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. और बच्चों, ये जो क्रॉस करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम ग्रिड कहते हैं बच्चों. वी नीड पैरेलल्स एंड मेरिडियंस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. बच्चों, अगर हम किसी भी स्थान को लोकेट करना चाहते हैं ग्लोब में, तो हमें उसकी एग्जैक्ट पैरेलल एंड मेरिडियन, मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की जो एंगल है वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए. उसी के बेस में हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं. दीज सेट्स ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करी वहां पर कुछ ना कुछ डिग्री है, जैसे डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 95 डिग्री ईस्ट. ओके, जस्ट लाइक दैट हियर, 50 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री, ओके, 15 डिग्री ईस्ट, लाइक दैट. सो ये प्लेस है बच्चों जहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलती हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क. इससे एक नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क को हम ग्रिड कहते हैं बच्चों. द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब. और इसी ग्रिड से हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं मैप में. सपोज वी वांट टू लोकेट ऑन अ प्लेस ऑन अ मैप, वी मस्ट नो इट्स पैरेलल एंड मेरिडियन. हमें बच्चों इसका पैरेलल और मेरिडियन पता होना चाहिए जिस स्थान को हम ग्लोब में लोकेट करना चाहते हैं. द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस, उस बिंदु को बच्चों जहां पर ये दोनों लाइन, कौन सी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को, विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. वहां पर उस स्थान का लोकेशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली को लोकेट करना चाहते हैं ग्लोब में, सो ऑन द मैप वी विल फाइंड अ पॉइंट वे, आपने वो बिंदु ढूंढना है जहां पर 28 डिग्री नॉर्थ पैरेलल और 77 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. अगर ऐसा बिंदु आपको मिल जाता है जहां पर 20 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट लोकेट हो जाता है, क्रॉस करता है बिंदु जहां पर एक दूसरे को, तो ऐसे बिंदु में आप दिल्ली को लोकेट करेंगे. तो आपको पॉइंट ढूंढना है जहां पर 20 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट एक दूसरे को क्रॉस करती है. दिस मेथड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब ऑफ द मैप. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो देयर आर सम डायग्राम्स like this. Okay student, so you will draw this diagram in your Fio copy properly with beautiful color. Now students, on the basis of this chapter, now you will do few question answer in your Fio copy. Okay, there are 4 question. Describe a globe, write 2 features of meridians of longitude, what is grid and what are parallels of
latitudes, and you will also draw a diagram that I shown you in this video. Okay students, so I hope you can do this easily. Thank you.